स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। आइए आज का वीडियो कुछ विशेष ज्ञानवर्धक। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि हम किसी को याद करते हैं कभी और अचानक वो हमारे सामने आ जाता है या कुछ देर के बाद आ जाता है। हम किसी को फ़ोन करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं और अचानक वो खुद ही कॉल कर देता है, या फिर किसी को ऐसे भी याद करते हैं और अचानक किसी की वो घटनाएं घट जाती है। स्वप्न में कुछ देखते हैं और वैसे ही ज्यों कहते हैं हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आपने सोचा? और ये सही बात है, और वे सारी बातें हम वही कहते हैं जो मेरे साथ घटती है या जो प्रैक्टिकल हमने किया है, वही बातें खुद मैं बतलाना चाहता हूँ। बेकार की बातों में खुद ही मैं नहीं बताना चाहता। तो ये प्रूव है, खुद मैंने देखा है, ऐसा मेरे साथ हुआ भी है कि हमने किसी को याद किया, किसी के बारे में सोचा, किसी के फीस के बारे में, और व्यक्ति ठीक 10 मिनट के अंदर आकर अपना फीस जमा किया। हम बड़ी सोच में पड़े और कई बार इसे स्वप्न के माध्यम से कई घटनाएं ऐसे घटी है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा दिमाग जो है, माइंड दो भागों में होता है, यानी दो भागों में इसको बांटा जाता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन और अवचेतन मन। जबकि चेतन मन चेत की अवस्था में, जब हम सचेत रहते हैं यानी जगे रहते हैं, तब ये काम करता है। चेतन मन जो केवल 10%, हमारे दिमाग का केवल ओनली 10%, 10% केवल है वो, और ये 90% अवचेतन मन होता है, लेकिन ये कमांड करता है उसको। तो ये सारी बातें बहुत सी बड़ी रहस्य है। ये जो है अवचेतन मन एक दुनिया का रहस्य है, एक रहस्य है ब्रह्मांड का। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे दूसरी वीडियो में। बहुत बड़ा ये रहस्य है। उससे पहले हम आइए ये चर्चा करते हैं जिसको आज हम वीडियो में बताना था, कि हम अपने दिमाग को, जब सारा खेला दिमाग का है, दिमाग के करते हैं जो है, एक ही क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी वो जो है उसका दिमाग तेज होता है, यानी याद कर लेता है, अच्छा कर जाता है, टॉप कर जाता है, अच्छी नौकरी पा लेता है, अच्छा बिजनेसमैन। तो अच्छा बिजनेसमैन भी एक के लिए अच्छा दिमाग होना चाहिए, यानी सक्रिय दिमाग। तो कैसे हम अपने जो दिमाग है इसको जगाना पड़ता है, सक्रिय करना पड़ता है। ये हम इसका केवल बहुत कम जो है कम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। और जब इसको हम जब जगाते हैं, जागृत करते हैं, यानी जब चाकू में धार तेज रहेगी, धार जब खरीदते हैं धार कम होती है, धार जब तेज रहती है तो अच्छा काम करता है। उसी तरह से दिमाग को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग को के लिए खुराक है, उस पर हम अगर ध्यान देंगे तो हमारा दिमाग भी विवेकानंद की तरह होगा। और हम भी जो है, अक्सर जो हमारे देहातों में बड़े जो बुजुर्ग हैं, कभी कभी कह देते हैं कि तू तो गधा का गधा रह गया ना, कपड़ के कलेक्टर हो कबा। तो ये क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम किसी चीज़ को नहीं याद कर पाते हैं। कभी परीक्षा में जो कम नंबर लाते हैं या कोई काम जो है अच्छे ढंग से दिमाग नहीं कर पाते हैं, तो वो आकर बताते हैं कि देखो ऐसे होगा, और बताने के बाद ये बोल देते हैं। तो आइए सबसे इसको जानें कि क्या करें कि हमारा दिमाग, हम भी जो है एक अच्छा दिमाग रखें, अच्छा हमारा भी दिमाग हो, सक्रिय रहे और हमें भी याद हो जाए। तो सबसे पहला दिमाग को सक्रिय रखना है, तेज रखना है। सबसे पहला उपाय कि दिमाग का ज़्यादा हिस्सा 75%, 75% केवल आपका जल है दिमाग में। 25% ही आपका 25% ही केवल बाकी है, जो नसें हैं, जो पतली पतली रचनाएँ, कठिन रचनाएँ हैं। दिमाग की रचनाएँ बहुत कठिन है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है पहली चीज़ कि हम उचित मात्रा में जल का लेना, जल यानी पानी पीना सबसे ज़रूरी है। तो कितना पानी पिएं, कितना जल है? जल पानी में थोड़ा सा अंतर है, उसको हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो वजन का, अपने वजन का 1/, यानी वजन का 10वां हिस्सा का 30%, अपने वजन का जितना आपका वजन है उसका 10वां हिस्सा, अगर 60 किलो है तो उसको 10वां हिस्सा आ जाइए 6 किलो, और 6 किलो का 30% लगभग 1.25 लीटर, यानी हमें 7-8 गिलास पानी तो निश्चित कम से कम पीना जरूरी हो जाता है। तो वजन का एक 10वां हिस्सा का 30% जल हमें पीना चाहिए। और इससे क्या होता है, हमारा दिमाग हमेशा जो है सक्रिय रहता है, दिमाग स्वस्थ रहता है। और दूसरा होता है कि आपको ओमेगा 3 सबसे विशेष और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये ओमेगा 3 जो फुल फैटी एसिड है,
हमारे दिमाग के लिए, हार्ट के लिए, दिल और दिमाग, ये दिल और दिमाग दोनों के लिए, दिल और दिमाग दोनों के लिए ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, इस 1.8 ग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता दोनों को है, हार्ट को और दिमाग को। तो ये हार्ट और दिमाग के लिए जो आवश्यक चीज़ है, इसकी पूर्ति कहाँ से करते हैं? इसकी पूर्ति जब हम करेंगे, इसका भोजन जब मिलेगा तभी तो ये स्वस्थ रहेगा, अच्छा काम करेगा। तो इसके लिए है कि हम बादाम, अखरोट, बेरी, डार्क चॉकलेट, ऐसा नहीं कि ज़्यादा चॉकलेटें खाने लगे। और ये भी ध्यान रखें कि बादाम और अखरोट, तो बादाम हम सुबह खाते हैं और अखरोट शाम को, बादाम सुबह और अखरोट शाम को। और इससे सबसे बड़ी चीज़ है ये फ्लैक्स सीड, सबसे ये रामबाण जो है मस्तिष्क के लिए है, दिल और दिमाग दोनों के लिए है। ये फ्लैक्स सीड, जिसको अलसी कहते हैं और देहात में तीसी कहते हैं, ये जो इसको जानते हैं, वेस्ट सीड ऑन द प्लानेट, इस ग्रह का सबसे अच्छा बीज जो है अलसी के बीज को कहा जाता है। इसका बारीक पाउडर बना लें और बारीक पाउडर को एक एक चम्मच, इसके एक चम्मच से हमारे जितनी आवश्यकता है ये ओमेगा 3 की, इसकी पूर्ति हो जाती है अकेले। तो अगर हम इस अलसी के पाउडर का सेवन 1 चम्मच प्रतिदिन करते हैं किसी भोज्य पदार्थ के साथ या ऐसे भी जिस माध्यम से भी हो, आप उसको साथ लेते हैं अगर, तो आपका दिमाग और दिल और दिमाग ये दोनों को स्वस्थ रखता है। उसकी खुराक पूर्ण, जैसे शरीर को खुराक मिलेगी शरीर स्वस्थ रहेगा, वैसे दिमाग को खुराक मिलेगी दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। तो ये रामबाण है और ये मिल जाता है। अब तो बहुत सी कंपनियां इसको जो है पाउडर बना के, लेकिन वो सबसे ओरिजिनल है कि अगर आपको देहात में तीसी ओरिजिनल मिल जाता है, उसको अपने से आप पिसवा करके लाते हैं तो सबसे बेहतरीन है वो। अब है इसके अलावा तीसरा में प्राणायाम। प्राणायाम करने से क्या, क्यों हम प्राणायाम करें? क्योंकि दिमाग को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, दिमाग को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जब हम प्राणायाम करते हैं, चाहे अनुलोम विलोम, चाहे जो भी प्राणायाम हो, जो गुरु लोग बताते हैं उसको करते हैं, तो हम लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इससे दिमाग को ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, दिमाग हमारा स्वस्थ रहता है, सक्रिय रहता है। और व्यायाम, कसरत, कहा भी जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, इसलिए व्यायाम। और ध्यान लगाने से मन शांत होता है, बेकार की बातें दिमाग में नहीं आएगी। और बेकार की बातें जब दिमाग भर लीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, मेमोरी हैंग कर गया, लोग पागल हो जाते हैं ना। आपने देखा होगा कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति जो है अक्सर पागल हो जाते हैं, इसको हम दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो और आराम यानी नींद, दिमाग का हमने इसके कई वीडियो में चर्चा भी किया है कि रिचार्ज, दिमाग रिचार्ज जो होता है सोने से, आराम करने से। तो जो आप तो रात में सोते हैं 5 घंटा 6 घंटा सोना जरूरी है। और जितना दिमाग का विकास तेज़ गति से होता है उस समय ज़्यादा नींद की आवश्यकता है। जैसे छोटा बच्चा जो होता है उसकी दिमाग, शरीर की विकास की प्रक्रिया तेज़ होती है, दिमाग के विकास की प्रक्रिया तेज़ होती है। तो जितना ही छोटा बच्चा होता है, जितना ही हम लोग छोटे थे उतना ही ज़्यादा सोते थे, हमेशा सोते ही रहते थे। जैसे जैसे बड़ा हुए दिमाग का विकास होते गया, और जैसे जैसे जब 18 वर्ष की अवस्था में हमारी पूर्ण दिमाग का विकास हो जाता है, इससे 18 वर्ष से वोट देने का अधिकार मिल जाता है। और इसके बाद जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं नींद हमारी कम होती जाती है। ये शरीर की अवस्था ऐसी है कि जैसे जैसे हम जब वृद्ध हो जाएंगे तो नींद बहुत कम आती है। हमेशा देखते हैं जो बुजुर्ग आदमी है हमेशा बैठे ही रहते हैं, बहुत कम ही सोते हैं। तो आराम, दिन में भी अगर आप विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, चाहे दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दिमाग मेरा अच्छा रहे, चाहे बिजनेसमैन हो, अच्छा दिमाग वाला भी अच्छा बिजनेस करेगा, बिना दिए दिमाग के कोई काम नहीं है। सफलता के लिए अच्छे दिमाग का होना आवश्यक है, जो सक्रिय जिसको बोलते हैं। तो नींद आपको अगर ज़्यादा जो दिन बड़ा होता है तो उसमें 15-20 मिनट आपको ऐसे भी कान की तरफ ऐसे थोड़ा सा एकदम पूर्ण शरीर को आराम, कोई जाति से उसमें सोचना वगैरह नहीं, ऐसे भी 15-20 मिनट आपको दिन में कभी आराम कर लेनी चाहिए नींद। और चौथा है ब्रेन एक्सरसाइज, दिमागी कसरत करें, कुछ सोचे, कुछ जैसे कुछ खेल होता है, लूडो वगैरह चेस होता है, जिसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं कि दिन भर चेस खेलना शुरू कर दीजिए, नहीं,
थोड़े समय के लिए आप वैसा काम करें जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, सोचना पड़े, वैसा काम कुछ समय के लिए कीजिए। और उसके अलावा एक और है चिलगम चबाना है। चिलगम चबाने से भी आपका दिमाग जो है सक्रिय रहता है। क्यों? कि दिमाग में उस समय खून ज़्यादा जाता है। जब चिलगम चबाते हैं तो खून की प्रक्रिया तेज़ गति थोड़ी होती है। चाहे पान भी हम लोग खाते जैसे रहते हैं ना, तो लोग कहते हैं ना दिमाग तेज़ काम करेगा, यानी चिलगम भी ऐसा नहीं कि चिलगम चबाते रहे, लेकिन चिलगम चबाने से भी आपका दिमाग सक्रिय होता है। और लेफ्ट बाएं, अगर आप दाहिने हाथ से कोई सब काम करते हैं तो बाएं हाथ का भी कभी कभी इस्तेमाल कीजिए। ब्रश भी बाएं हाथ से कभी कभी कर लिया कीजिए। ये भी दिमाग को सक्रिय रखने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। इसलिए बाएं हाथ से लिखने वाले जो होते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग के बहुत तेज होते हैं। और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए, जिससे मन उमंग से भरा रहे। चाहे संगीत हो, चाहे कोई चीज़ हो, हमेशा नया कुछ सीखने का प्रयास, जो आपके एरिया में है, जो आप कर रहे हैं उसी क्षेत्र में, या फिर कोई नया चीज़ जिसका आपकी इच्छा हो रही है सीखने की, तो कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखिए। और किताब हमेशा पढ़िए। कहा जाता है कि रीडर्स आर लीडर्स। एक अच्छा पढ़ने वाला ही एक सफल नायक बन सकता है। और जो नायक बनता है, जो भी आप जितने लोग को देखते हैं ना अच्छे खासे जो होते हैं, वो रीडर, किताब के कीड़े होते हैं, यानी किताब बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं। और अच्छा एक बुद्धिमान से लेकर के ज्ञानी बनने के लिए किताबों का अध्ययन सबसे ज़रूरी है। और हमेशा कुछ ना कुछ याद करने की कोशिश करें। दिन में कभी कभी कुछ ना कुछ याद करते रहें, याद करने की कोशिश करें, याद करें। इससे क्या होगा, दिमाग क्या हो, इसका ये दिमाग लगानी पड़ेगी, दिमाग को एक दिमागी कसरत एक होगा। और या उससे अच्छा है कि आप रात में सोने के पहले डायरी लिखने का डाल दें। अपनी डायरी रोज़ नामचार, जैसे हम लोग लिखा करते थे, हमारे जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत देखिए कितनी जो है उस समय जो है इसके लिए प्रक्रिया अपनाई गई थी कि डेली डायरी लिखना था। तो अगर आप प्रतिदिन डायरी लिखते हैं सबसे अच्छा, तो आपको सोचना पड़ेगा दिन भर क्या आपने किया, उसको सोचना पड़ेगा। तो इससे सोचने से, दिन भर के कामों को सोचने से सोने के समय ये आपके अवचेतन मन प्रभावी होता है और ये धीरे धीरे जागृत होता है। इससे शक्ति आपकी बढ़ती है। एक और फ़ायदा होता है, तो अगर डायरी लिखते हैं या दिन भर कामों को सोचते हैं और उस समय उसी चीज़ को लाते हैं जो आपके जीवन की समस्या है, सोने के समय जो आपकी समस्या है, जिससे दिक्कत हो रही, उसको आप अगर सोच करके सोने का अर्धनिद्रा, जिसमें नींद आ रही है, सोने जा रहे हैं, उस समय अगर उसको सोच कर सोते हैं तो आपका हल, ये उस समस्या का हल, ये अवचेतन मन आपके स्वप्न के माध्यम से न किसी माध्यम से पूरा करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से अगर आप इन सारी बातों पर ध्यान दें तो आप भी एक स्वस्थ सक्रिय दिमाग वाला बन सकते हैं और अच्छा एक विद्यार्थी, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छे पैसे वाले, यानी जो काम चाहें अपने इस दिमाग के पर से, कि यानी दिमाग, अच्छा दिमाग जिसको बोलते हैं, तो इस दिमाग के बदौलत जो सब सर्वश्रेष्ठ बनाता है किसी को भी ना, तो हम भी जो है अपने इस बुद्धि के सहारे, दिमाग के सहारे अच्छा बन सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और अपने परिवार से लेकर के देश का भी नाम कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटे हैं तो आशीर्वाद और प्यार।